हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और माइंड प्रोग्रामर हूँ दोस्तों। हर बार की तरह आज भी हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही हेल्पफुल, कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिससे कि हमारी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होने वाली। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा मन हमारा मन जो हमारा माइंड है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि हमारा मन क्या कर सकता है, झूठ को सच में बदल सकता है। पर इसका एक प्रॉब्लम है। वो क्या है कि ये जो झूठ को सच में बदलता है, इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा है वो ज़्यादातर लोग जानते हैं, राइट। पर आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो नुकसान है, यदि आपका मन किसी चीज़ को झूठ में सोच रहा है, झूठ का वो महसूस कर रहा है, और यदि वो सच हो जाता है तो उसका क्या क्या नुकसान है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हो, कैसे आप इसको डील कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो इसे मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। एक स्टडी की गई, उसमें पाया गया कि जो एक्टर्स होते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, राइट, तो किसी एक्टर ने यदि कुछ इंटेंस मतलब नेगेटिव रोल किया है, ऐसा ऐसा नेगेटिव रोल जो कि आप देखते होंगे ना, साइको लोग जो होते हैं, जो साइकोपैथ होते हैं, जो किस तरह से लोगों को मार रहे, काट रहे, तो आप जब उसको जाके हॉल में देखते हैं तो क्या होता है, आपको पता है कि वो जो आप देख रहे हैं वो रियल नहीं है, वो एक एक्टिंग की जा रही है, सही बात है। फिर भी आप उसके इमोशंस में बह जाते हैं। जब भी आप कोई मूवी देखते हैं या कुछ भी आप टीवी पे देख रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे उसके जो इमोशंस हैं वो आप फील करते हैं। खुशी है तो खुशी महसूस करेंगे, डर, राइट, नफरत, प्यार, तो जो भी इमोशंस को वहाँ पे दिखाया जा रहा है, उस चीज़ को आप महसूस करने लगते हैं। क्यों? ये जानते हुए भी कि वो रियल नहीं है, राइट। अब जो एक्टर उस एक्टिंग को कर रहा है, पाया गया है कि जिन लोगों ने बहुत ही इंटेंस, बहुत ही मतलब ऐसा नेगेटिव रोल किया है जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, तो पाया गया कि वो लोग, वो एक्टर जाके थेरेपी लिए हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में इफ़ेक्ट करने लगी, उनके बिहेवियर में वो चीज़ आ चुका है, उनका सोचने का तरीका, उनका बिहेव करने का तरीका एग्जैक्टली वैसे ही होने लगा है जैसा उन्होंने उस मूवी में एक्टिंग की है। आप यदि हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो आप देखेंगे हॉलीवुड की जो मूवीज़ होते हैं उसमें जब साइकोपैथ को दिखाया जाता है, आप देखेंगे तो आपको बहुत डर लगने लगेगा, आप सहम जाएंगे, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि एक इंसान किसी चीज़ को झूठ की एक्टिंग कर रहा है एक प्रोफेशन के तौर पे, फिर भी क्या कर रहा है, उसका माइंड उसको सच मान के एक्सेप्ट कर रहा है, उस कैरेक्टर को वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, उस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर ले रहा है। इसका रीज़न यही है कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन है, वो क्या रियल है और क्या इमेजिनरी है, इसका वो डिफरेंस नहीं कर सकता। जी हाँ। तो इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है। फ़ायदा आपको पता है कि जो आप पाना चाहते हो, मान लीजिए आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, आप एक बड़े बिजनेस मैन बनना चाहते हो, आपने विजुअलाइजेशन का नाम सुना है, आप विजुलाइज कर रहे हो, आप पहले से उन चीज़ों को महसूस कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। आपने ये सुना होगा ना, जो एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है, फेक इट अनटिल यू मेक इट, मतलब तब तक आप फेक करते हो जब तक आप उसको हासिल ना कर पाओ। तो एक्चुअली आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप वही प्रोसेस यूज़ कर रहे हो। झूठ का आप सोच रहे हो, झूठ का आप महसूस कर रहे हो, और आपका बॉडी क्या कर रहा है, सच में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। पर यदि आप इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से कर रहे हो, राइट, तो उसका क्या नुकसान है। मेरे पास दो ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने में मदद किया है। जैसे कि आजकल नोटिस किया जाता है कि कुछ ऐसे बॉडी पेन हैं वो हमें होते ही हैं। तो ये जो मेरे दो क्लाइंट हैं, इन्होंने जब मुझे शेयर किया कि कुछ चीज़ें हैं जो वो झूठ का करते थे, राइट, और वो सच का आज उनके लाइफ में है। आपको पता होगा कि बच्चे जब स्कूल नहीं जाना चाहते हैं तो वो किस चीज़ का बहाना करते हैं ज़्यादातर, पेट दर्द। तो जो मेरे क्लाइंट हैं वो बहुत समय से, जब से वो स्कूल जाते थे तब से वो बहाना लगाते थे कि पेट दर्द है, पेट दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। आज वो 23 साल का है,
अभी स्कूल नहीं जाता है, राइट। पर उसने इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है झूठ का कि झूठ में पेट में दर्द है, तो आज सच में उसके पेट में दर्द होता है। पर अमेजिंगली उसने बहुत सारे टेस्ट करवा लिए हैं, उसका रीज़न पता नहीं चल रहा है कि वो दर्द क्यों है, पर अभी भी उसको वो दर्द है। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, यदि आप किसी चीज़ को झूठ का नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं, तो आपका माइंड क्या करेगा, उसको सच में आपके शरीर में महसूस करवा देगा। और जैसे यदि मैं एनर्जी वाले साइंस में जाऊँ, जहाँ पे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं, हमको पता है कि किस तरह से हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। आज के समय में जो मैं नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में क्या ना, प्यार की कमी है। लोग अटेंशन बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, लोगों को उस तरह का केयर नहीं मिल रहा, तो वो क्या करते हैं ना, ज़्यादातर समय सिंपथी पाने के लिए एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि वो बीमार हो गए हैं और बहुत बीमार हो गए हैं, एक प्रॉपर बीमारी को भी पकड़ लेते हैं और उसको फील करने लगते हैं। लोग आ रहे हैं, उनको केयर कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट का सोचता है, किसी को अलग अलग तरीके से लोग नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, किसी को मारने को हो लेके हो, कुछ भी हो, नेगेटिव तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं कि वो रियल में हो रहा है। तो आपको समझना है, मैं आपको एक तरह का अवेयरनेस दे रहा हूँ, आपको समझना है दोस्तों, कि यदि आप किसी नेगेटिव चीज़ को बार बार अपने ब्रेन में घुमा रहे हैं कॉन्शियसली, जानबूझ के, उसका एक न्यूरल पाथवे बन रहा है आपके ब्रेन में, एक कनेक्शन बन रहा है, वो जोड़ रहा है और फिर वो शरीर में जाके उसका असर पड़ेगा आपको। तो सिंपल चीज़ आपको क्या करना, यदि आपको ये करना भी है, झूठ को इमेजिन करना है, तो आप जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो और आपके अंदर डर है, आपके अंदर नर्वसनेस है, तो आप इमेजिन करो कि आप इस तरह से क्या कर रहे हो, अच्छी तरह से इंटरव्यू दे रहे हो या पब्लिक स्पीकिंग करने, तो ये यहाँ पे आपको क्या करना, ये चीज़ों को इस्तेमाल करना। यदि आप इस ट्रैप में फंस चुके हो, ऑलरेडी आपके दिमाग में ये चीज़ें आ चुकी है कि आप ज़्यादातर, आपका जो मेंटल पैटर्न बन चुका है कि आप नेगेटिव ही इमेजिन करते हो एक सिंपैथी पाने के लिए, या आपका पैटर्न बन चुका है, तो उसको ब्रेक करने के एनएलपी के अलग अलग टेक्निक्स हैं। यदि आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हो कि मैं फेस कर रहा हूँ इस चीज़ से, तो मैं उसकी कुछ टेक्निक आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्शियसली अपने थॉट को क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप इमेजिन भी कर रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है या मैं बीमार होने वाला हूँ, मैं ऐसे करूँगा, लोग मुझे ऐसे केयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने आप को रोकना है और उस थॉट को क्या करना, आपको कैंसिल 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 3 बार आपको ये कहना है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। और जब तक वो थॉट आएगा तब तक आपको इस प्रोसेस को करते रहना है। एक समय के बाद आप नोटिस करेंगे वो थॉट आना बंद हो गया। तो कॉन्शियसली आपको इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, राइट। तो ऐसे मैंने बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस बनाए हैं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो आप इस तरह की वीडियोस को देख के अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आई बिलीव कि आपने आज कुछ सीखा है, तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।